Okay, dear students, today we are going to start the exercise on ABC costing. So, the first question is company ABT has two fixed price contracts for two different clients. ठीक है, दो different clients हैं और उनके लिए इनके पास दो किस्म के क्या हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. The company has enough capacity for both contracts but इट्स अनसर्टन वेदर दे विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट. ठीक है, तो कंपनी के पास जो है वो कैपेसिटी तो है, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि कंपनी ने ये देखना है कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, ये जो दोनों हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या इनसे हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ठीक है, तो देखें जो कस्टमर है वो हमारे पास, और ये जो प्रोडक्ट्स कस्टमर हमारे पास है, ए और बी हमारे पास कस्टमर है. ठीक है ना, कंपोनेंट टाइप मतलब जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो A999 है और B999 है. हमारे पास दो किस्म की ये प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है डॉलर्स में वो है $27,000 ये है और 1 लाख इसकी वैल्यू है. ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो $27,000 है और इसकी जो प्राइस है वो $1 लाख हैं. कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी इन यूनिट्स, तो देखें इसके हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं, 1000 यूनिट्स बनाने हैं, और इसके कितने यूनिट्स बनाने हैं, 2000 यूनिट्स बनाने हैं. ठीक है, इसी तरह जो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है डॉलर्स में, तो ये $15 पर यूनिट है और ये $20 पर यूनिट है. ठीक है, मैं यहाँ पे साथ में लिख भी देता हूँ पर यूनिट. ठीक है, और ये भी पर यूनिट है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मोल्डिंग टाइम. इनको मोल्ड करने में कितना टाइम लगता है, तो मोल्डिंग जो हम लोग करेंगे तो वो फी बैच के हिसाब से होगा. ठीक है, बैच किसको बोलते हैं, बैच बोलते हैं ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, हम लोग 5-6 प्रोडक्ट्स का जो है या 10 प्रोडक्ट्स का एक पैक बनाते हैं, तो उसको मोल्ड करने में, मोड़ने में या उसको एक शेप देने में. ठीक है, जैसे कि ये आपके पास जो है ये एक प्रोडक्ट है. ठीक है, जो कि दरवाज़ों में लगाया जाता है. अब ये इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो इस तरह नहीं थी. ठीक है, ये जो था ये स्टील का पीस था. फिर क्या किया, इसको डिफरेंट तरीक़ों से मोल्ड करके और इसको ये शेप दी गई. ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो आप इसके ये टर्न्स देख रहे हैं, बेसिकली इसकी मोल्डिंग हुई है. ठीक है, ओके, तो इसको मोल्ड करने पे ये जो दो प्रोडक्ट्स हमारे पास, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, हम लोग इसको बोलते हैं. तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट को मोल्ड करने पे हमारे 5 घंटे लगते हैं और दूसरी प्रोडक्ट को मोल्ड करने पे हमारे 7.5 घंटे लगते हैं. ठीक है, और बैच साइज़ क्या है, जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो एक बैच है उसमें 100 यूनिट्स हैं. बैच क्या होता है, अब देखें ये जो दवाई के डब्बे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कॉटन में पैक होते हैं ना, तो वो जो कॉटन में जितनी भी क्वांटिटी होती है वो बेसिकली बैच कहलाता है. लेट्स सपोज एक कॉटन में 100 यूनिट्स आते हैं तो वो एक बैच बनेगा. ठीक है, जैसे कि आप लोग जो है ना वो मिल पैक लेकर आते हैं, तो मिल पैक जो है उसमें कॉटन में 27 होते हैं, तो वो बेसिकली मिल पैक का जो एक कॉटन होता है वो बेसिकली बैच होता है उसका. ठीक है, बैच ग्रुप को बोलते हैं. तो ये आपके पास एक जो बैच है उसमें 100 यूनिट्स हैं ए के केस में, और बी का जो एक बैच है उसमें कितने यूनिट्स हैं, 50 यूनिट्स हैं. ठीक है, अब क्या कहता है कि जो एनुअल बजटेड ओवरहेड कॉस्ट जो है वो आपके पास क्या है. अब यहाँ पे आपके पास एक्टिविटीज़ आ गई हैं. इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं, मोल्डिंग, इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट. ये 3 एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, और जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, मोल्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए, घंटे चाहिए. इंस्पेक्शन के लिए आपने बैचेस, मतलब बहुत सारे यहाँ पे जो है ना वो कॉटन्स पड़े हुए हैं, तो आपने हर एक कॉटन में से 1-2 सैंपल लेके जो है वो क्या करना होगा, उनको जो है वो चेक करना होगा. पूरे जो है ना वो कॉटन को चेक नहीं करना होगा. ठीक है ना, पूरे जो वो कॉटन होता है उसमें से बस 1-2 यूनिट निकाली, उनको चेक कर लिया. तो वो जो है इंस्पेक्शन जो आप लोग करेंगे तो वो बैचेस वाइज, जितने ज़्यादा बैचेस होंगे उतना ज़्यादा जो है ना वो इंस्पेक्शन की कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी. ठीक है, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो आपके पास क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से, कि जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसी के हिसाब से जो है वो क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है, तो देखें कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम पर ईयर क्या है, तो देखें मोल्डिंग जो है वो पूरे साल में क्या होता है, 2000 घंटे जो है मोल्डिंग पे लगते हैं. ठीक है,
बैचेस जो है पूरे साल में 150 बैचेस बनाए जाते हैं, और प्रोडक्शन जो है ना 20 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब जो कॉस्ट पूल हमारे पास आ रहा है, तो कॉस्ट पूल हमारे पास 1.5 लाख है, 75,000 है, और 1,25,000 ही हमारे पास कॉस्ट पूल है। यहाँ तक जो पोर्शन था ये हमारे पास बेसिकली इसका क्वेश्चन है। अब रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड हमसे ये है कि कैलकुलेट द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। ये जो दो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हैं, A999 और B999, इनकी जो है हमने क्या करनी है, इनको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हुए इनका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। दूसरा, कैलकुलेट अ प्रॉफिट फॉर ईच जॉब बाय यूजिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। कहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड पे भी आपने करना है और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो है उस पर भी करना है, इफ़ मोल्डिंग ऑर्स आर बेस्ड ऑन ओवरहेड्स। तो ये जो लास्ट लाइन है इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको ड्यूरिंग क्वेश्चन जो है फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जो इसमें फॉर्मेट्स बनते हैं वो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, ठीक है, कि हमारे लिए जो है ना टाइम सेव हो सके। ओके, अब सबसे पहले जो स्टेप है इसमें वो है, हमने क्या करना है, कंप्यूट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। जितने भी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनके लिए हमने क्या करना है, पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखें आप, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर इज इक्वल टू कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, ठीक है। कॉस्ट पूल भी आपके पास मौजूद है क्वेश्चन में, और आपके पास जो है वो कॉस्ट ड्राइवर के जो वॉल्यूम है वो भी मौजूद है, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी मौजूद है। अब हमने क्या करना है, पर यूनिट कॉस्ट इसकी मालूम करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एक्टिविटी, ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास है आ जाएगा कॉस्ट पूल, इसको मैं ए दे देता हूँ, ठीक है। ए क्यों देता हूँ भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। वो कैसे होगा, वो होगा ए डिवाइडेड बाय बी, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिविटी है वो क्या है, हमारे पास मोल्डिंग एक्टिविटी है, ठीक है, इंस्पेक्शन है और प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले लिख देंगे मोल्डिंग, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी हमारे पास है इंस्पेक्शन, और तीसरी हमारे पास है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये दोनों सेम है, ठीक है, अलग नहीं है। ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी कॉस्ट लिखेंगे। तो कॉस्ट हम लोग देखते हैं, मोल्डिंग की 1.5 लाख कॉस्ट है, इंस्पेक्शन की 75,000 है, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट की 1,25,000 है, ठीक है। तो डॉलर का साइन ज़रूरी है, 1,50,000, ठीक है। दूसरी जो है वो 75,000, ठीक है, और तीसरी हमारे पास क्या है, 1,25,000। अब कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम पर ईयर हमें चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 2,000, 150 और 20। तो 2,000, 150 और ये क्या आ जाएगा 20। अब क्या करना है, सिंपली ए को बी पे डिवाइड कर देना है। तो 1.5 लाख को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 2,000 पे। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2,000, तो ये आपके पास आता है इससे 75 डॉलर, 75 पर और, ठीक है। मोल्डिंग में हमें क्या चीज़ चाहिए, मोल्डिंग में हमारे पास और है ना,
तो ये क्या होगा, पर और जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो $75 है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह जो इंस्पेक्शन है, अब इसको भी इसी तरीके से 75,000 डिवाइडेड बाय 150, तो इसको भी हम लोग जो है ना वो इसकी कटिंग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास $500 पर बैच। देखें यहाँ पे क्या था, इंस्पेक्शन के लिए हमारे पास बैचेस थे, ठीक है। तो ये एक बैच को चेक करने पे जो इंस्पेक्शन ऑफिसर होगा वो आपसे कितने पैसे लेगा, $500 लेगा, ठीक है। ओके, फिर आपके पास जो लास्ट वन है उसमें भी यही तरीक़ाकार करना है। 1,25,000 को डिवाइड करना है 20 पे, तो इससे आपके पास जो अमाउंट आता है वो है $6,250। और ये क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो पर कॉन्ट्रैक्ट आपका $6,250 जो है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो है वो ख़र्चा आता है, ठीक है। तो ये इसका स्टेप 1 था जिसमें हमने क्या किया है, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट की है। एक की पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास $75 है, दूसरे की जो है वो $500 पर बैच है, और लास्ट की $6,250 पर कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आती है, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप आपके पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है कंप्यूट कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम्ड बाय ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट ने कितना जो है वो कॉस्ट ड्राइवर को इस्तेमाल किया वो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग लिख लेंगे कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कस्टमर ए, और जो लास्ट कॉलम है वो है कस्टमर बी, ठीक है। ऊपर हमारे पास कस्टमर थे ना, कस्टमर ए एंड कस्टमर बी, ठीक है। अब इसके लिए हमने जो है ना क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें बैचेस, ठीक है। और बैचेस जो है हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 1000 यूनिट्स हैं, ठीक है। हमने बैचेस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो देखें 1000 यूनिट्स इस कॉन्ट्रैक्ट में बनाने हैं, ठीक है। तो कितने बैचेस बनेंगे इस यूनिट में, तो एक बैच में हमारे पास कितने यूनिट्स आने चाहिए, बैच साइज आपके पास 100 यूनिट्स होने चाहिए एक बैच में, तो इसको आप डिवाइड कर दो 100 पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 बैच बनाने हमने, ठीक है। 10 बैचेस कस्टमर ए के लिए बनाएंगे। अब कस्टमर बी के लिए हमने कितने बैचेस बनाने हैं, तो देखें कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपके पास कितनी है यूनिट्स में, 2000, तो यहाँ पे आप पहले 2000 लिख दें, ठीक है। 2000 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है। और एक बैच में कितने यूनिट्स होने चाहिए, प्रोडक्ट बी के लिए एक बैच में कितने यूनिट्स होने चाहिए, 50, तो उसको डिवाइड कर दो 50 में, तो आपके पास नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे जो कि है 40। तो भाई जो कस्टमर ए है, कस्टमर ए के लिए हमने कितने बैचेस बनाने हैं, कस्टमर ए के लिए हमने बनाने हैं 10 बैचेस, ठीक है। और कस्टमर बी के लिए हमने बनाने हैं 40 बैचेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मोल्डिंग आवर्स, ये कितने मोल्डिंग आवर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो देखें मोल्डिंग आवर्स की अगर यहाँ पे बात होती है तो देखें मोल्डिंग टाइम लिखा है, मोल्डिंग टाइम पर बैच, कि एक बैच को बनाने पे कितना मोल्डिंग में टाइम लगेगा, तो एक बैच को बनाने में 5 घंटे लगेंगे ना, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितने बैचेस हैं, 10 बैचेस हैं ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 हमारे पास यहाँ से आया है और 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास आवर्स हैं, तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ए को बनाने पे हमारे 50 आवर्स लगेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बी को देखें तो उसमें 7.5 आवर्स हैं और कितने बैचेस बनाने हैं, 40, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 7.5 विच इज़ इक्वल टू 300 मोल्डिंग आवर्स। तो प्रोडक्ट ए बनाने पे कस्टमर ए के लिए जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमारे 50 आवर्स लगेंगे, कस्टमर बी के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमारे 300 आवर्स लगेंगे, अंडरस्टैंड। अभी हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं।
जो तीसरा स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, जो प्रॉफिट हमारे पास है, कंप्यूट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हमने हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉस्ट और प्रॉफिट जो है ना उसको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो देखें, और ये कौन से मेथड के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, अंडर ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसकी लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ए की और कॉन्ट्रैक्ट बी की। ठीक है, अच्छा, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास देखें यहाँ पे क्या बताया था हमें, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन डॉलर 27,000 और 1 लाख। तो इसकी जो है वो 27,000 कॉस्ट है और इसकी कॉस्ट है, सॉरी, जो सेलिंग प्राइस है वो 1 लाख है और ये डॉलर जिसके साथ हम लोग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि भाई मटेरियल पे कितना खर्चा आता है। तो देखें, मटेरियल जो है वो, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट इन डॉलर्स $15 पर यूनिट है और इसकी कॉस्ट कितनी है, $20 पर यूनिट है और यूनिट्स हमें ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी यूनिट्स, तो 1000 यूनिट्स इसके हैं और 2000 यूनिट्स इसके हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, मटेरियल के जो 1000 यूनिट्स हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 15 पर यूनिट कॉस्ट के साथ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इधर 15,000। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो ये प्रोडक्ट भी है तो इसके 2000 यूनिट्स हैं, 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 पर यूनिट। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है वो 2 ज़र 4 और ये 40,000 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें है, अभी नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है इसमें कि मोल्डिंग पे हमारा कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो देखें मोल्डिंग के हमें घंटे पता है। ठीक है, जो प्रीवियस वो था हमारे पास मोल्डिंग के आवर्स मौजूद हैं, 50 आवर्स एंड 300 आवर्स। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मोल्डिंग का जो रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मोल्डिंग का जो रेट है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो मोल्डिंग का रेट देखिए कितना है, $75 पर आवर है। ठीक है, और घंटे भी हमारे पास आ गए हैं, तो 50 मोल्डिंग आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 75 के साथ। जब 50 आवर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट जो आ जाएगा 3,750। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारे पास प्रोडक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, उसके 300 आवर्स हैं और उसकी भी जो पर यूनिट कॉस्ट है, पर जो मोल्डिंग आवर है वो कितना है, $75 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,500। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है मोल्डिंग के बाद एक एक्टिविटी होगी और दूसरी एक्टिविटी हमारे पास है इंस्पेक्शन। अब देखिए, ये जो हमने लास्ट जो कैलकुलेशंस की थी इसमें हमारे पास सब कुछ मौजूद है। ठीक है, अब ये इसमें हमारे पास जो है वो बैचेस भी मौजूद हैं कि 10 बैचेस हैं और इंस्पेक्शन का रेट भी हमारे पास है कि 500 जो है वो पर बैच हमारा ख़र्चा आता है। तो देखें, अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो इंस्पेक्शन है, तो इंस्पेक्शन टीम 10 बैचेस को जो है इवेल्यूएट करेगी और एक बैच को इवेल्यूएट करने पे 500 का ख़र्चा आता है। तो 5,000 जो है वो प्रोडक्ट बी का आएगा। ठीक है, और जो दूसरा ख़र्चा होगा आपके पास, जो आपके पास ये दूसरी प्रोडक्ट है, इसमें कितने बैचेस हैं, इसमें 40 बैचेस हैं और पर बैच वही 500 है। ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 500 विच इज़ इक्वल टू 20,000। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक्टिविटी जो है, ओके, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो पर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और पर कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट हमने निकाली है वो कितनी है,
वो 6250। तो हमारे पास एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो इसलिए बस दोनों की जो है वो 6250 इधर भी आ जाएगी और 6250 यहाँ पे भी इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट को टोटल करना है और प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर हम इस पोर्शन को अलहदा कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास जो है वो सेलिंग प्राइस होगी, नीचे जितने भी ये सारा कॉस्ट से रिलेटेड है, ये सब हमारे पास क्या है बेसिकली, ये बेसिकली सब है कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने इन सब को जो है ना वो प्लस कर देना है। तो इन सब को प्लस करके हमारे पास बनता है 30,000, ठीक है, और इन सब को प्लस कर लेंगे तो इन सब को प्लस करके हमारे पास बनता है 88,750, ठीक है, डॉलर्स में। अब सिंपल सी बात है कि हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, उसको बहुत आसान तरीका है। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट को माइनस करो और यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो 27,000 माइनस 30,000 क्या बनता है, हाँ 3,000 माइनस 3,000, ठीक है। तो ये माइनस 3,000 आपके पास आ जाएगा और अकाउंटिंग में हम लोग माइनस के साइन के बजाय हम लोग ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,00,000 में से हम लोग जब ये 88,750 माइनस करेंगे तो ये आता है हमारे पास प्लस $11,250। तो अकॉर्डिंग टू ABC कॉस्टिंग आपके पास प्रोडक्ट ए जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ए आपके पास है, इसमें आपको नुकसान हो रहा है 3,000 का, जबकि जो आपके पास दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 11,250 का, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हम लोग जो है वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि भाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है उन दोनों के प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है, इसको आपने जो है वो प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आप लोगों की ये असाइनमेंट है कि आपने इसको एक मरतबा जो है वो बगैर देखे करना है। आप लोग घरों पे हैं तो मैं आपको क्लास असाइनमेंट तो करा नहीं सकता, तो आपने जो है ख़ुद ही जो है ना अपने आप को हाजिर नाजिर रखते हुए ईमानदारी से जो है वो ख़ुद ही बगैर देखे करना है, प्रैक्टिस करें। कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।